नमस्कार बच्चों, आपका मुजफ्फरनगर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन चल रहा है और शासन प्रशासन द्वारा ऑनलाइन क्लास चलाने का निर्देश दिया है। हमारे जिले की जिला अधिकारी महोदया सेल्वा कुमारी जयराजन और हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक श्री गजेंद्र कुमार जी ने भी हमें ऑनलाइन क्लास के लिए निर्देशित किया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं और आपसे हमारा निवेदन है, आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अनावश्यक रूप से बिल्कुल बाहर नहीं निकलें। यदि आपको कोई आवश्यक कार्य है तो मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। बाहर से जब भी अपने घर पर आएं तो आप अपने हाथों को अच्छी प्रकार 30 सेकंड तक आपको धोना है और फिर उसके बाद अगर संभव हो सके तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा पीने में भी और अपने हाथ पैर धोने में भी। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं राजकुमार जैन आपको केमिस्ट्री कक्षा 12 की केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ाऊंगा। नमस्कार बच्चों, आज और हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? ये ओम का नियम ओम्स लॉ। किसी धात्विक चालक या इसके विलयन में एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच विभवांतर उनके मध्य बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। V समानुपाती I और V बराबर I RI, जहां R एक स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। V बराबर IR भी लिखते हैं और यहां देखें आप, किसी धात्विक चालक, माने जो ओम का नियम है वो धात्विक चालक या इसके विलयन या कोई ऐसा विलयन जो विद्युत चालक हो, किसी धात्विक चालक या इसके विलयन में एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच, जिसमें विद्युत का प्रवाह हो रहा है, एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच विभवांतर उनके मध्य बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अब यहां पे जो कुछ टर्म आई हैं, एक विद्युत धारा, एक आई है विभवांतर, एक आया प्रतिरोध। पहले हम ये जान लें कि विभवांतर क्या है, प्रतिरोध क्या है और विद्युत धारा क्या है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है A और यहां अनंत दूरी है और अनंत दूरी से किसी आवेश को हम यहां A पॉइंट तक लाते हैं। किसको? आवेश को। तो अनंत दूरी से A बिंदु तक आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम कहते हैं विभव। क्या कहते हैं? विभव। ठीक है, V बराबर W/Q, ऐसा एक फार्मूला होता है। W माने कार्य, Q माने एक
यदि एक कूलाम आवेश को हम अनंत से ए बिंदु तक लाते हैं तो किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो जो विभव है समझ में आना चाहिए आपको। यहां हम बात करें विद्युत की, और विद्युत का मतलब होता है आवेश का प्रवाह। विद्युत का मतलब ही होता है आवेश का प्रवाह। जब तक आवेश का प्रवाह नहीं होता तो विद्युत नहीं होती है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो आवेश के प्रवाह को ही कहा जाता है। तो जब हम किसी आवेश को अनंत दूरी से और एक बिंदु तक लाएं तो जो कार्य हमने किया, क्योंकि कोई चीज अगर हम लाएंगे तो उसमें कोई ना कोई फोर्स लगा के तो लाएंगे, तो वो जो कार्य हमने किया वही हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा विभव कहलाता है। समझ में आई बात? और एक है विभवांतर। विभवांतर क्या है? यहां पे देखिए आप, ए बिंदु और बी बिंदु, तो ए से बी बिंदु तक जब हम ए से बी बिंदु तक किसी आवेश को ले जाते हैं या कोई विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ए से बी बिंदु तक किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य वो कहलाता है हमारा विभवांतर। वास्तव में ये ए और बी दोनों बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर होता है, इसे कहते हैं विभवांतर। तो जब भी हम बात करेंगे तो दो सिरों की बात करेंगे, क्योंकि एक तार लिया जाएगा उसके दो सिरे होंगे, तो किसी धात्विक चालक में दो सिरे होंगे, विलयन होगा उसके भी दो सिरे होंगे। तो किसी धात्विक चालक में जो विभवांतर उत्पन्न हुआ वो विभवांतर कहां से आएगा? बहने वाली धारा से। तो धारा के समानुपाती होता है, अर्थात जैसा विभवांतर वैसी धारा। अगर विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी बढ़ेगा, धारा बढ़ेगी तो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा। माने एक दूसरे के क्या होते हैं? ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अब धारा क्या है? धारा है I से रिप्रेजेंट करते हैं और Q अपॉन T होता है। माने धारा अगर T हम 1 सेकंड ले लें तो Q के बराबर हो जाएगा। धारा होती है आवेश प्रवाह की दर, 1 सेकंड में प्रवाहित हुआ आवेश, वो क्या कहलाता है? धारा। अगर T 1 सेकंड ले लिया, समझ में आ रही बात? धारा मतलब आवेश का जो प्रवाह हो रहा है उसकी दर, आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। और वो जो आवेश की प्रवाह की दर है वो डिपेंड करेगी किस पर? आवेश प्रवाहित हो रहा है तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो किसी फोर्स के बिना नहीं जा सकता। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? उस फोर्स को हम विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर। अगर हमारा जो विद्युत है उसके अंदर विभव नहीं है तो धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। धारा को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए एक बल कार्य करता है, उसे हम कहते हैं विभवांतर। उस बल को ही हम, उस बल के द्वारा ही वो कार्य उत्पन्न होता है जो विभवांतर होता है। क्लियर हुआ आपको? अब ये हो गया हमारा I। अब जो धारा बहेगी, धारा बहती है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। किसके द्वारा बहती है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं तो क्या होता है? हमारी धारा बहती है। तो ये जो धारा बही तो हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वे मूवमेंट करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे तो वे आपस में टकराएंगे भी, तो उस टकराने से धारा में क्या उत्पन्न होगा? बाधा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? बाधा। उस बाधा को हम कहते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो जो विभव है उसको नापते हैं विभव मापी से। धारा है धारा मापी से, इसको वोल्ट में नापेंगे, इसको नापेंगे हम धारा को एम्पियर में, इसको नापने वाला वोल्ट मीटर, इसे नापने वाला अमीटर, और प्रतिरोध को नापने वाला होता है व्हीटस्टोन सेतु। क्या होता है? व्हीटस्टोन सेतु, और इसका मात्रा रहता है ओम। तो ये जो प्रतिरोध है ये हमारा कई बातों पर निर्भर करेगा, क्योंकि धारा जब बहती है तो उसमें प्रतिरोध कैसे हो सकता है? अगर हम ताप बढ़ाएं, कल मैंने आपको बताया था कि अगर किसी धात्विक चालक में, धातु की बात करेंगे, किसी धात्विक चालक में कोई धारा बह रही है तो अगर ताप बढ़ा देंगे तो धारा में रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा, विद्युत धारा जो चालन है वो घट जाएगा,
कारण धारा के प्रवाह में जो वे कंपन करेंगे आयन, उनकी जो गति है वो उसे रोकते हैं, तो ताप से प्रभावित होता है। ये जिस तार में बह रहा है उस तार की लंबाई से भी प्रभावित होता है। आप देखें, यदि हमें दूर से कोई विद्युत लानी हो तो लंबा तार होगा, तो दूर तक जाने में हमने देखा है अक्सर हमारी लाइट थोड़ी सी क्या हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि धारा उस प्रकार उतनी प्रभावित नहीं हो पाती, क्योंकि जो हमारा वर्क है वो हमारा चेंज हो जाता है, तो विभव चेंज होता चला जाता है। तो लंबा तार होगा तो उस पर भी हमारा प्रभाव पड़ेगा, मोटा तार होगा उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी लंबाई पे भी करेगा, क्या करेगा, निर्भर करेगा, और उसकी मोटाई पर भी निर्भर करेगा, और धातु की प्रकृति पे भी करेगा। कुछ धातु आपने देखी होंगी बहुत अच्छी तरीके से चालक होती हैं, धातु जैसी होगी उसके आधार पे भी, तो धातु की प्रकृति पे निर्भर करेगा, धातु और धातु की लंबाई पे निर्भर करेगा, और धातु के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, और ताप पर निर्भर करेगा। कौन? प्रतिरोध। तो यहां हम आपको बता रहे हैं, ये मैंने आपको ये सब चीजें बताई, विभव क्या होता है, धारा क्या होती है, क्योंकि सबसे पहले हम किसी चीज को जानना चाह रहे हैं। विद्युत में इन तीन बातों का विशेष रोल है, प्रतिरोध, धारा और विभव। ठीक है, वैसे ये फिजिक्स की बातें हैं, लेकिन फिर भी हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो किसी भी धात्विक चालक में बहने वाली जो धारा वो किसके समानुपाती, विभवांतर के, या किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। इस नियम को हम क्या कहते हैं, इस नियम को हम कहते हैं ओम का नियम। क्या कहते हैं? ओम का नियम। ओम के नियम में अगर हम देखेंगे तो आर प्रतिरोध है, आर क्या है, प्रतिरोध, और इसका जो मात्रक होता है, आर प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम लिखते हैं OHM, और ऐसे बनाते हैं, ये इसका साइन है ओम का, इस प्रकार से हम इसे बनाते हैं। तो ये हुआ हमारा ओम का नियम, और ओम के नियम के बाद आता है, ये होगा हमारा कौन सा, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध के बाद आता है, प्रतिरोध की परिभाषा क्या कहेंगे, विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। अब एक होता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध मैंने आपको अभी बताया, इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के लंबाई के समानुपाती, ऐसे लिखें, लंबाई के समानुपाती, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, माने मोटाई की बात कर रहे हैं, के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने अभी बताया था आपको कि प्रतिरोध किस किस बात पर निर्भर करता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। माने जो हमारा R है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। A यहां पर एरिया माने क्षेत्रफल, L तार की लंबाई। अब R समानुपाती L अपॉन A, और अगर हम R बराबर एक नियतांक लगाएं L अपॉन A, इस नियतांक को कहते हैं रो। क्या कहते हैं? रो। रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या नाम है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये हो गया हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला। और यदि L 1 सेंटीमीटर हो, A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो R बराबर रो हो जाता है। R बराबर क्या हो जाता है? रो। और अगर आप इसका मात्रक निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाता है,
रो का मात्रक निकालने R इंटू ए अपॉन एल। R तो हमारा ओम है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर कट गया तो ओम सेंटीमीटर क्या आ गया, इसका रो का मात्रक आ गया ओम सेंटीमीटर। ये विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या कहेंगे, किसी धात्विक चालक की लंबाई अगर 1 सेंटीमीटर है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। किसी 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर अगर हम वो ना लें, लेकिन 1 सेंटीमीटर लंबाई वाले तार और 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का जो प्रतिरोध होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। परिभाषा क्या बन जाएगी, किसी धात्विक तार के 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले धात्विक तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो हम कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले धात्विक तार का प्रतिरोध, ये यहां दोबारा आ गया धात्विक तार, तो यहीं से हम शुरू करेंगे। 1 सेंटीमीटर अतः, ये होगी परिभाषा, अतः 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले धात्विक तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है और इसका मात्रक ओम सेंटीमीटर होता है। मैंने आपको सिद्ध करके दिखा दिया, क्योंकि प्रतिरोध है वो तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ठीक है ना, लंबाई के समानुपाती होगा, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि जो मोटा तार होगा तो उसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो मोटा तार होगा तो क्या होगा, प्रतिरोध, इतना मोटा तार उतना प्रतिरोध कम, ठीक है, और जितना लंबा तार उतना प्रतिरोध अधिक। तो जो तार होना चाहिए वो हमारा मोटा होना चाहिए, तो हमारा प्रतिरोध उसमें कम होता है और धारा आसानी से बहती है। धारा की सहजता को, बहने की सहजता को हम चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, चालकत्व। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं चालकत्व, या इसे हम देखो विद्युत चालकत्व, कंडक्टेंस कहते हैं हम, कंडक्टेंस, चालकत्व। क्या परिभाषा इसकी, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं। या किसी चालक में आवेश के प्रवाह की सहजता को चालकत्व कहते हैं, क्योंकि आवेश के जो प्रवाह में प्रतिरोध है वो आवेश के प्रवाह में रुकावट है। जब वो रुकावट कम होगी तो चालकत्व बढ़ेगा। सहजता, आवेश के प्रवाह की सहजता का मतलब आसानी से प्रवाह हो रहा है, अर्थात उसका चालकत्व कैसा है, उसके प्रवाह की सहजता के बराबर होता है। तो किसी चालक में आवेश के प्रवाह की सहजता को चालकत्व कहते हैं। या प्रतिरोध का व्युत्क्रम होना चाहिए, जितना कम से कम प्रतिरोध उतना अत्यधिक चालकत्व। तो इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। C, कैपिटल C से
प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं इसे हम जी से भी प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? जी फॉर गोड्स, यहां तो सी फॉर कंडक्टेंस लिया गया है, चालकत्व है। क्या नाम है इसका? चालकत्व। तो सी से प्रदर्शित करते हैं। तो सी बराबर क्या हुआ भाई? 1/r। और आर क्या है? आर का मात्रक था ओम, OHM। इसका उल्टा कर दो, मो, MHO, मो। तो इसका जो उल्टा है वो सी का मात्रक होगा। तो ओम का उल्टा कर दिया हमने, तो मो किसका मात्रक हो गया? ये हो गया हमारा चालकता, चालकत्व का मात्रक मो। या हम इसे और क्या कह सकते हैं? एक हम इसको कहते हैं साइमन, साइमन द साइंटिस्ट, जिसके नाम पर इसका मात्रक क्या लिखा गया? साइमन। तो साइमन भी इसका मात्रक होता है, एस से रिप्रेजेंट करेंगे, एस। तो इसका मात्रक क्या है? मो है। इसका मात्रक क्या है? ओम इनवर्स भी हो सकता है, क्योंकि ओम इनवर्स इसलिए कैसा है? अपोन में है। तो ओम इनवर्स, मो, साइमन, ये किसके मात्रक हैं? चालकत्व के मात्रक हैं। और चालकत्व मैंने आपको बताया प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, और जो चीज प्रतिरोध का व्युत्क्रम है वो तो चालकत्व है भाई। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व, और विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब विशिष्ट चालकत्व। तब हम उसे कहेंगे विशिष्ट चालकता, उसका नाम लेते हैं हम विशिष्ट चालकता। तो अब हम पढ़ते हैं विशिष्ट चालकता। समझ में आ गया आपको विद्युत चालकत्व? इसके बाद पढ़ेंगे हम विशिष्ट चालकता। इसे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और आपके लिए बता दूं, केवल कंडक्टिविटी भी कहते हैं इसे हम, या चालकता के नाम से भी जानते हैं। केवल कंडक्टिविटी या चालकता भी हम इसे कहते हैं। और इसे प्रदर्शित करेंगे हम कप्पा से। किससे करेंगे? कप्पा। ऐसे बनाएंगे, ऐसे ये एक और एक ये, इसे हम कप्पा कहते हैं। ऐसे भी एक सी बना के और ऐसे कर दें तो भी कप्पा बन जाता है। ये ग्रीक वर्ड है जिससे हम इस विशिष्ट चालकता को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब जरा इसकी परिभाषा देखो कितनी आसान है। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है जी। और अगर आपको कुछ ध्यान आ रहा हो तो हमने आपको बताया था कि रो को कहते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये रो और ये कप्पा, क्योंकि इसका व्युत्क्रम है। ठीक है। और रो बराबर क्या था? आपको ध्यान है? एक सूत्र पढ़ा था हमने, आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो रो बराबर क्या हो गया? आर ए अपॉन एल। लगा दें तो यहां लगाया हमने 1 अपॉन आर, यह आ गया। और अब देखो ए एल अपॉन ए हो जाएगा, आर ए और ऊपर जाएगा एल। तो 1 अपॉन आर किसके बराबर है? कप्पा बराबर 1 अपॉन सी, सॉरी सी के, और एल अपॉन ए। ये भी एक एल अपॉन ए को कहते हैं हम सेल स्थिरांक। ये भी हमारा एक स्थिरांक होता है। आगे इसकी चर्चा आएगी कि सेल स्थिरांक कैसे निकालेंगे। एल अपॉन ए बराबर हो गया सेल स्थिरांक। तो कप्पा बराबर हो गया कंडक्टेंस चालकत्व एल अपॉन ए। अब कप्पा का जो मात्रक है, देखो सी का मात्रक मैंने बताया था आपको साइमन, एस से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये एल अपॉन ए है, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर है क्या? एल अपॉन ए का देखो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके कट गया तो रह गया सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये होगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कप्पा का क्या मात्रक बना? साइमन सेंटीमीटर
इनवर्स। और ध्यान हो आपको रो का मात्रक क्या था? रो का मात्रक था ओम सेंटीमीटर। क्या था? ओम सेंटीमीटर। तो कप्पा का एक और मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि ये नीचे है तो ऊपर जाके इनवर्स में हो जाएगा। और ओम इनवर्स को हम एक और चीज कहते हैं मो सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस प्रकार से हम इस विशिष्ट चालकता को, और कहीं अगर केवल चालकता कहा गया है, कंडक्टिविटी कहा गया है, तो वहां स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात करेंगे, केवल विशिष्ट चालकता की। तो आशा करता हूं आपको धारा, विभव, ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध, चालकत्व और विशिष्ट चालकता, ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आगे की बात हम कल के लेक्चर में करेंगे। आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि आगे आने वाली है हमारी तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता, जो हम कल बात करेंगे। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो बच्चे आप जानते हैं कक्षा 12 के, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए अपने व्हाट्सएप से जरूर भेज दीजिएगा। थैंक यू। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।